Students, I hope you all are fine at your places. So students, आपको मैंने इससे पहले इंश्योरेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग 2 वीडियोस सेंड की हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि इंश्योरेंस मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है, क्या उसकी इंट्रोडक्शन है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं एंड क्या उनके फंक्शंस हैं। और वो वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई गई थी कि ताकि आपको इंश्योरेंस मैनेजमेंट का मीनिंग समझ आ सके, इसका बेस समझ आ सके आपको। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पे इंश्योरेंस मैनेजमेंट के। सो हेयर इज़ अनमोल चौधरी इज़ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्दर टॉपिक्स ऑफ इंश्योरेंस मैनेजमेंट for the class BCom final year. So now we move on the first slide. First of all, here is the meaning of savings. Students, savings का मतलब आप पहले से ही जानते हैं, इस टर्म से आप पहले वाकिफ़ हैं। सेविंग्स का मतलब होता है बचत। जब आप पैसे की बचत करना जानते हैं या चीज़ों की बचत करना जानते हैं, तो हम यहाँ पहले मीनिंग को पढ़ेंगे। सेविंग्स कंप्राइज द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर स्पेंडिंग। कहते हैं कि सेविंग्स क्या होते हैं, जब आप पैसे को स्पेंड कर देते हो, उसके बाद जो आपके पास पैसा बचता है, आप उन्हें कहेंगे सेविंग्स। People may save for various life goals or aspirations, such as retirement, a child's college education, the down payment for a home or car. तो हम सब इन एम्स को ध्यान में रखते हुए हम सेविंग्स करते हैं। Savings refers to the money that a person has left over after they subtract out their consumer spending from their disposable income over a given टाइम पीरियड। स्टूडेंट, सेविंग्स को हम ये भी कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो पर्सन के पास बचता है, जब वो अपनी स्पेंडिंग्स को सब्ट्रैक्ट कर देता है फ्रॉम द डिस्पोजेबल इनकम, तो उसे आप क्या कहेंगे, सेविंग्स। मीन्स डिस्पोजेबल इनकम में से आप जितनी अपनी स्पेंडिंग्स हैं, जब उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो उसे आप कहेंगे सेविंग्स। सेविंग्स देयरफॉर रिप्रेजेंट्स अ नेट सरप्लस ऑफ फंड्स फॉर एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑब्लिगेशंस हैव बीन पेड। कि इसमें ये जाना जाता है कि आपका नेट सरप्लस ऑफ फंड्स कितना है एक इंडिविजुअल या हाउस होल्ड के लिए, जब आपके एक्सपेंसेस पेड हो जाते हैं। सेविंग्स आर केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स विच आर एक्सपोज टू नो रिस्क ऑफ लॉस बट ऑल्सो कम विद मिनिमल रिटर्न्स। तो सेविंग्स आप क्या कहेंगे कि इसमें आपका कोई लॉस नहीं है और इसमें आपको कोई लॉस होता भी नहीं है, बट आपको अपना पैसा मिनिमल रिटर्न्स के साथ वापस मिलता है as bank deposits. Savings can be grown through investing, which requires that the money be put at risk. However, saving is income not spent or deferred consumption. Methods of savings include putting money aside in, for example, a deposit account, a pension account, an investment fund or as cash. अब देखिए, आप बैंक में जाकर सेविंग्स करते हैं, जब आपका ही पैसा वहाँ पे एज अ डिपॉज़िट पड़ा हुआ है। आपने बैंक में जाकर अपने पैसे को जब डिपॉज़िट कराया है, तो उसे ही आप क्या कहेंगे, सेविंग्स। सेविंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर सच इज़ रेकरिंग कॉस्ट। अब देखिए, अगर आपका अमाउंट सेव होगा, तो जो हमारे डेली बेसिस के खर्चे हैं, उससे वो ओवरकम हो सकते हैं। In terms of personal finance,
Saving generally specifies low risk preservation of money, as in a deposit account versus investment, जिसमें जो है आपका रिस्क तो बहुत कम हो जाता है अगर आपके पास अपना पैसा प्रिजर्व है तो। अगर इकोनॉमिक्स के सेंस में बात करें मोर ब्रॉडली, इट रेफर्स टू एनी इनकम नॉट यूज्ड फॉर इमीडिएट कंजम्पशन। इकोनॉमिक्स के सेंस में ये बोला जाता है कि ये एक ऐसी इनकम है कि जो आप जल्दी से जो आप खर्च नहीं कर सकते। सेविंग डज नॉट ऑटोमेटिकली इंक्लूड इंटरेस्ट। सेविंग्स अकाउंट्स आर वेरी सेफ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ प्रूफ होते हैं एंड टेंड्स टू ऑफर वेरी लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एज अ रिजल्ट। तो देखा जाए इसमें यही बोला गया है कि सेविंग्स एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रिज़ल्ट देते हैं कि अगर आपको किसी भी टाइम पर फ्यूचर में आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप उसी टाइम अपने पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द होल मीनिंग ऑफ सेविंग्स। नाउ वी मूव ऑन द फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम सेविंग्स के बाद ये पढ़ेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग मीन्स दैट एन एसेट इज बॉट और दैट मनी इज पुट इनटू अ बैंक टू गेट अ फ्यूचर इंटरेस्ट फ्रॉम इट। स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एक आपने एसेट को बॉट किया है और वही मनी आप बैंक में डाल रहे हैं कि ताकि आपको फ्यूचर इंटरेस्ट उस पर मिल सके। सपोज़ कीजिए आपके अपने ही सेविंग्स हैं बैंक में और जब सेविंग्स वहाँ होते हैं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बैंक में 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टेड है या सेविंग्स हैं तो आपके जैसे उस पर क्या होगा, आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय अ शेयर होल्डर इन बाइंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट हुई जब आप सब किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते हैं, चाहे वो शेयर्स हैं, चाहे वो डिबेंचर्स हैं या जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, तो वो भी क्या हुए, आपकी इन्वेस्टमेंट हुए कि ताकि आपको फ्यूचर में बेटर रिटर्न्स मिल सकें उस कंपनी से। सो इन इकोनॉमिक मैनेजमेंट साइंसेस इन्वेस्टमेंट्स मीन्स लॉन्गर टर्म सेविंग्स। तो ये आपकी लॉन्गर टर्म सेविंग्स भी होती हैं जब आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा। अब हम एक इसमें एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आखिरकार होता क्या है। सपोज कीजिए एन इन्वेस्टर मे परचेज अ मॉनेटरी एसेट नाउ विद द आइडिया दैट द एसेट विल प्रोवाइड इनकम इन द फ्यूचर। अब मैं हूँ एक इन्वेस्टर और मैंने एक मॉनेटरी एसेट को परचेज कर लिया इस आइडिया से कि ये एसेट जो मैंने एसेट परचेज किया है, मॉनेटरी एसेट, ये मुझे फ्यूचर में इनकम प्रोवाइड करेगा और अगर मैं इसे बाद में भी बेच दूंगी तो मुझे इसका हायर प्रॉफिट मिलेगा। तो ये क्या हुए, इन्वेस्टमेंट ही तो है एक तरह की। इन्वेस्टिंग इज़ इसेंशियल टू गुड मनी मैनेजमेंट। अब इन्वेस्टिंग इसलिए इसेंशियल है कि आपका मनी मैनेजमेंट हो सके, बिकॉज इट इंश्योर्स बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि आज के टाइम पर मनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करता है एज वेल एज इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल्सो। नॉट ओनली डू यू एंड अप विद मोर मनी इन द बैंक बट यू ऑल्सो एंड अप विद अनदर इनकम स्ट्रीम। आप सिर्फ बैंक में ही पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, आप सिक्योरिटीज़ में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ डील करते हैं। तो ये क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग इज द ओनली वे टू अचीव बोथ ग्रोइंग वेल्थ एंड पैसिव इनकम। पीपल्स मोस्टली इन्वेस्ट इन शेयर्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स।
So here is the meaning of investment. Now we move on the next slide. Objectives of investment. Students, हम ये पढ़ेंगे कि अगर आप सब सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू कीप मनी सेफ. अब हर कोई चाहता है इस वर्ल्ड में कि आपका पैसा सेफ रहे, कि ताकि आपको ये प्रेजेंटली भी फ़ायदा दे सके और फ्यूचर में तो फ़ायदा आपको मिले ही. सो हम यहाँ मीनिंग पढ़ते हैं. कैपिटल प्रिजर्वेशन इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीजन्स पीपल इन्वेस्ट देयर मनी. सम इन्वेस्टमेंट्स हेल्प कीप हार्ड अर्नड मनी सेफ फ्रॉम बीइंग एरोडेड विद टाइम. तो हम यही चाहते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहे. By parking your funds in these instruments or schemes, you can ensure that you don't outlive your savings. जैसे अब फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, एंड इवन एन ऑर्डिनरी सेविंग्स अकाउंट कैन हेल्प कीप योर मनी सेफ. तो ये सब जितने भी डिपॉजिट्स हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या सेविंग अकाउंट है, ये आपके पैसे को सेफ रखते हैं. Second point is to help money grow. Another common objective of investing money is to ensure that it grows into a sizable corpus over time. Capital appreciation is generally a long-term goal that helps people to secure their financial future. अब हम एक तरह से तो मनी को सेफ रखना ही चाहते हैं, बट हम ये भी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैपिटल को एप्रिशिएट करें. टू मेक द मनी यू अर्न ग्रो इनटू वेल्थ, यू नीड टू कंसीडर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. तो अगर आप अपने मनी को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को फॉलो करना पड़ेगा. सम ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स टू अचीव ग्रोथ इंक्लूडिंग रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, कॉमोडिटीज़ एंड इक्विटी. बेशक इसमें जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट फ्यूचर में आपको इसके रिगार्डिंग रिटर्न्स मिलते ही मिलते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ टू अर्न अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम. इन्वेस्टमेंट्स कैन हेल्प you earn a steady source of secondary or primary income. Example of such investments include fixed deposits that pay out regular interest or stock of companies that pay investors dividend consistently. Income generating investments can help you pay for your everyday expenses after you have retired. तो आपकी जो इनकम है उसकी एक स्पीड बनी रहती है और जितने भी आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं उनके ऊपर आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहता है. सो दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, थर्ड पॉइंट. नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ टू मिनिमाइज द बर्डन ऑफ टैक्स. असाइड फ्रॉम कैपिटल ग्रोथ और प्रिजर्वेशन, अब अगर कैपिटल ग्रोथ और प्रिजर्वेशन को हम हटा दें, इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स ऑल्सो हैव अनदर कंपेलिंग इंसेंटिव टू कंसीडर सर्टेन इन्वेस्टमेंट. दिस मोटिवेशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स बेनिफिट्स. अब स्टूडेंट्स, आप सब ने पढ़ा है और ये थर्ड ईयर में ही आपको सब्जेक्ट मिलेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो ये जो मोटिवेशन है वो आपको टैक्स बेनिफिट्स से भी मिलता है. जब आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है और वो पैसा साथ ही जुड़ता भी जाता है. इन्वेस्टिंग इन ऑप्शंस सच एज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, PPF, Public Provident Fund, and equity linked saving schemes, ELSS, can be deducted from your total income. जब आप इन्वेस्ट करते हो, ये जैसे इसमें ULIPs में, PPF में, आपके जो टैक्स हैं वो टोटल इनकम से डिडक्ट हो जाता है और वो गवर्नमेंट को चला जाता है, क्योंकि ये एक बेसिक चीज़ है कि हमें टैक्स तो गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा.
This has the effect of reducing your taxable income, thereby bringing down your tax liability. आपकी जो टैक्सेबल इनकम पे तो ये रिड्यूस करता ही है, बट जितनी भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है उसे भी डाउन लाने में हेल्प करता है. आपके ऊपर टैक्स का ज़्यादा बर्डन नहीं आता. इस बेसिक पॉइंट का ये मतलब है. फिफ्थ इज़ टू सेव अप फॉर रिटायरमेंट. आप जैसे मैंने पहले भी ये बात कही है कि आप फ्यूचर के लिए भी सेविंग्स करना चाहते हैं, तो आप जब आप अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हैं तो उस टाइम के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए कि ताकि आप अपने फैमिली की नीड्स को पूरा कर सकें. एंड लास्ट पॉइंट अंडर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ टू मीट योर फाइनेंशियल गोल्स. Investing can also help you to achieve your short term and long term financial goals without too much stress or trouble. आप अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो बिना किसी ट्रबल और स्ट्रेस के. Some investment options for instance come with short lock-in periods and high liquidity. अब आपको उन्हीं सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें हाई लिक्विडिटी पोजीशन हो और आपका जो लॉक इन पीरियड है, मींस जो आपकी मैच्योरिटी डेट है, वो कम हो. दिस इन्वेस्टमेंट्स आर आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स टू पार्क योर फंड्स इन इफ यू विश टू सेव अप फॉर द शॉर्ट टर्म टारगेट्स. Other investment options that come with a longer lock-in period are perfect for saving up for long-term goals. अब जहाँ पर हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि जब आप शॉर्ट टर्म फंड्स की बात करते हैं तो आप उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कीजिए जिनकी हाई लिक्विडिटी होती है और जो शॉर्ट आपका लॉक इन पीरियड होना चाहिए, मींस उसकी मैच्योरिटी डेट कम होनी चाहिए. और दूसरी ही साइड अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स में सेव करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स में सेव करना चाहते हैं, तो आप उसमें सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें आपकी लो लिक्विडिटी होगी और हायर लॉक इन पीरियड्स होंगे. सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे और आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है मीनिंग ऑफ सेविंग्स, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू so much students for watching this video.